अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, नमस्ते, आप सबसे कैसे हैं आप लोग? मैं हूं उमैर, आप देख रहे हैं रिएक्शन चैनल 2.0। बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। आज की जो वीडियो लेकर वीडियो का नाम सुशांत सिन्हा डिस्ट्रॉयड ओवैसी भैया देखने वाले हैं इन दोनों की ठग लाइफ के बारे में। प्लीज़ वीडियो का अंत तक दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखते हैं आज। लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? AIMIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए। क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का क्या ये पार्टी नहीं। के दो एमपीज भारत के सब सर सुनिए नहीं, सर आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। राम राम दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो सुशांत सिन्हा और असदुद्दीन ओवैसी में होने वाली है। दोस्तों आज तो सच में डिबेट बहुत ही मज़ेदार हुई है, इसीलिए आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अरे भाई समझ के बोलो। लीडरशिप की सर, जरूरत है, लेकिन इंडिपेंडेंट लीडरशिप की जरूरत है ओवैसी साहब, जो इन लेकिन तमाम मसाइल को उठा सकेगी। सारी तकलीफ सिर्फ मुसलमानों के बीच नहीं है ना सर, तकलीफ तो हिंदुओं के बीच भी है, सिखों के बीच भी है, बाकियों के बीच भी है, ईसाइयों में भी है। आप सिर्फ उठाने की बात करते हैं मुसलमानों को। ये पूछ रहा हूं मैं आपसे, आप ऐसा क्यों करते हैं? नाइस। आप सबकी बात क्यों नहीं करते? भारतीयों की बात क्यों नहीं करते? गरीब की बात क्यों करते हैं? मजलूम की बात क्यों करते हैं? आप उसमें धर्म क्यों देखते हैं? कोई जवाब नहीं। इसलिए धर्म देखता हूं क्योंकि भारत में जो डेटा निकलता है वो ये बताता है मुझे और आपको, और जब डेटा हम पढ़ते हैं तो खून के आंसू भी नहीं निकलते। आजकल हम कहां कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि इंसाफ किससे होगा? जालिम से इंसाफ होगा या मजलूम से इंसाफ होगा? इंसाफ तो मजलूम से होना चाहिए ना। अब आप बताइए कि अगर मुजफ्फरनगर के राइट्स में 77 केसेस सरकार वापस ले लेती है, कितने मुसलमानों के केसेस वापस लिया बताइए आपने? तो अगर मुसलमानों तो पूछ रहे हैं, नहीं, तो मुसलमानों के केस यही तो वापस नहीं expose कर होंगे, रहे हैं। मुसलमानों के केस वापस नहीं होंगे तो आप आकर गैंगस्टर को टिकट देंगे, आप गैंगस्टर को पार्टी में शामिल करेंगे और कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे साथ खड़े हो गए। ये कोई बराबरी है? अतीक अहमद को पार्टी में लाने से मुसलमानों को न्याय मिलेगा क्या? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खिलाफ केस वापस ले लिया, न्याय मिल रहा है। प्रोसिक्यूशन करने की इजाजत नहीं देते, न्याय मिल रहा है। बीजेपी के प्रेजेंट एमएलएज में 37% पर क्रिमिनल चार्जेस है, न्याय मिल रहा है। 77 बीजेपी के लीडर्स पर केस वापस ले लिया गया, न्याय मिल रहा है। प्रज्ञा ठाकुर अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा, न्याय मिल रहा है। अतीक अहमद को ले लेने से मिल जाएगा। तो फिर हिंदू जो गैंगस्टर है उनको भी लीजिए ना सर। सुनिए, बिल्कुल, अगर वो आने तैयार हैं, अगर वो इस बात को मानने तैयार है तो आप, अगर आपके पास उनका एड्रेस है, नंबर है तो भिजा दीजिए। तो आप हिंदू गैंगस्टर भी लेंगे, मुसलमान गैंगस्टर भी लेंगे, गैंगस्टर्स की पार्टी बना रहे हैं क्या सर? उत्तर प्रदेश में 37% एमएलए उनको गैंगस्टर बोलेंगे आप? वो जो बीजेपी का एक एमपी है जिस पर रेप का चार्ज है, उसको गैंगस्टर नहीं बोलेंगे? तो आपके लिए लोग आप ये सिस्टम तोड़ने आएंगे या आप कहेंगे कि तुम्हारे 37% हैं? नहीं हुआ है सर, लॉ के लिहाज से वो ओवैसी साहब, आप ये सिस्टम तोड़ेंगे या आप कहेंगे कि तुम हिंदू गैंगस्टर हो, मुसलमान गैंगस्टर हो, सब आ जाओ यहां पर और मेरे साथ मिलकर सरकार बना लो? आप सिस्टम बदलने आ रहे हैं या उस सिस्टम को बढ़ाने आ रहे हैं? सिस्टम को कौन बदलेगा? जो सत्ता में सिस्टम बदल रहे हैं। जो सत्ता में रहकर टिकट दिए 14-17 में, वो क्या कर रहे हैं? दूध के धुले हैं वो। और अगर एक ब्राह्मण समाज के लड़के को लखनऊ में एनकाउंटर हो जाता है तो पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं क्योंकि वो अपर कास्ट का है। और दूसरों पर गोली चलाई जाती है, पेटों में गोली मारी जाती है, जेल में घुस के मारा जाता है तो पुलिस को अवार्ड दिए जाएंगे। आप क्या बात कर रहे हैं सर? आप तो कम से कम तरफदारी मत करिए। नहीं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं अगर वो गलत हुआ सर, गलत को गलत के तराजू पर बराबर करने से कोई न्याय नहीं मिलेगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं। और आप जब आते हैं, आप पढ़े लिखे समझदार इंसान हैं, समझदार नेताओं में से हैं, आपकी सोच बहुत बड़ी है, ये मैं मानता हूं। आपसे मिला हूं, आपसे कई बार बात करता हूं। आप बहुत
ज़हीन तरीके से समझते हैं पॉलिटिक्स को, लेकिन जब आप सिर्फ मुसलमान मुसलमान करते हैं, आपकी पार्टी का नाम क्या है बताइए सर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। MIM का फुल फॉर्म क्या है मुझे बताइए? क्या ये पार्टी इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड नहीं है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, पार्टी का क्या ये पार्टी नहीं, के 2 MPs भारत के सर सुनिए नहीं, सर आप पहले बताइए दर्शकों को कि AIMIM का फुल फॉर्म क्या है? नहीं, मैं AIMIM का फुल फॉर्म देखना है तो दर्शक जाकर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देखेंगे, मगर आपके दर्शकों को यह जानना जरूरी है कि इस पार्टी के 1984 से MP हैं जो भारत के संविधान पर ओथ लेते हैं और भारत के संविधान पर यकीन करते हैं। आप मुझे पूछिए कि अकाली दल के बारे में नहीं पूछेंगे, शिवसेना के बारे में नहीं पूछेंगे, AIADMK के बारे में नहीं पूछेंगे, TRS के बारे में नहीं पूछेंगे, TDP के बारे में नहीं पूछेंगे। कितने पार्टीज में आपको बता दूं, मेरी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन मुझे इलेक्शन लड़ने की इजाजत देता है। अगर आपको या किसी और को इससे तकलीफ हो रही है तो जाइए इलेक्शन कमीशन को। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सर, बुरी बात मैं तो कह रहा हूं आप खुलकर बोल दीजिए ना। आपको तकलीफ है इलेक्शन लड़ने से? बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मेरी पार्टी का नाम सुनिए, मैं बोल रहा हूं, सुनिए, बोल रहा हूं। मेरी पार्टी का नाम कुल हिंद मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अंग्रेजी में आपको समझाने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। तो क्या नाचो मैं? और जो कोई पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन कमीशन रजिस्टर होती है तो उसको भारत के संविधान को मानना पड़ता है। जब मेरी पार्टी भारत के संविधान में इलेक्शन कमीशन रजिस्टर्ड है, संविधान को मानती है, तो इसमें आपको आपत्ति क्यों है? मुझे आपत्ति सिर्फ ये है सर कि आपने अपनी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन रखा, जिसका मतलब है कि दुनिया पूरे भारत के जो मुसलमान हैं उनकी एकता के लिए मजलिस, और आप वही काम फिर पॉलिटिक्स में करते हैं और दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो हिंदुओं की बात ना करें, वो दूसरों की बात ना करें, वो बराबरी की बात करें। आप कहां कर रहे हैं? आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए पार्टी बनाकर बैठे हैं। इसको खुलकर बोल दीजिए कि मैं हिंदुओं की बात नहीं करूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल झूठ है ये। अगर मैं आपको दावत दूंगा, हैदराबाद तशरीफ लाइए, मेरे मेहमान रहिए, मैं आपको बताऊंगा कि अमित शाह जिस वार्ड में आकर हैदराबाद के म्युनिसिपल इलेक्शन में कैंपेन किए थे, वहां पर चौथी मर्तबा राजमोहन कामयाब हुआ। चौथी मर्तबा 12,000 वोट से बीजेपी कैंडिडेट उठा रहा। आप आइए औरंगाबाद में चलिए, हमारे कितने नॉन मुस्लिम कॉर्पोरेटर से देख लीजिए। मैं आपको देखना चाहिए। मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, ओवैसी साहब, मैं हैदराबाद आया हूं। ओवैसी साहब, आपको भी याद होगा मैं हैदराबाद आया हूं और आपकी ही बाइक पर बैठाकर आपने ही घुमाया है। मैंने देखा है। मैं आपसे कहता हूं, आप इतनी संविधान की बात करते हैं तो पार्टी का नाम आप पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल हिंदुस्तानी कर दीजिए। सुनिए, मुसलमान क्यों रखते हैं? अरे भाई, मुसलमान क्या हिंदुस्तान का नहीं है? लेकिन आप सिर्फ मुसलमान के नहीं है ना। आप ये बोलना चाहते हैं? ओवैसी साहब तो मेरे भी हैं। मैं हिंदू हूं लेकिन मेरे भी हैं। आप बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। बिल्कुल मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। आप सब्सटेंटिव इक्वालिटी, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं ना सर। हो रही है, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, लेकिन आपकी पार्टी के नाम में मैं नहीं हूं। ये मुसलमान हटाइए सर। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर आप भी संविधान में, मैं भी संविधान में हूं। हर पॉलिटिकल पार्टी संविधान को मानती है, संविधान सबसे ऊपर है, और संविधान के तहत मेरी पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये बात आप समझने से कासिर हैं। संविधान के तहत हुआ, मैं मान गया, पर मैं कह रहा हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो सकता है, तो ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुसलमीन की जगह ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल हिंदुस्तान क्यों नहीं हो सकता? ये फंस गया सीएम। सबकी एकता की बात कीजिए ना सर। अरे मेरे सुनिए, आप समझ नहीं रहे हैं। भारत के संविधान के तहत हर पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है और उस पॉलिटिकल पार्टी को मानना पड़ता है संविधान को। मैं आपको बता रहा हूं, 1960 से हम इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। तो अब इसमें क्या पैगाम मिल रहा है आपको? क्या पैगाम आपको गलत मिल रहा है क्या? नहीं तो मुसलमान हटाने से दिक्कत क्या है सर? कौन कह रहा है कि किसी मजहब आपको वोट नहीं पड़ेगा क्या? अगर मुसलमान हटा देंगे, अगर आप मुसलमान हटा देंगे उसमें से, तो वोट नहीं पड़ेगा क्या?
नहीं सर, वोट पढ़ना नहीं पढ़ना है तो अल्लाह तय करेगा ना, ये अल्लाह जनता तय करेगी। तो मैं जो कभी इलेक्शन जीतता भी हूँ हारता भी हूँ, तो इसमें बुरी बात क्या आप है? फिर माने बैठे हैं कि आपको वोट वही देगा जो अल्लाह की सुनता है। इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं। आप माने बैठे हैं ना कि वोट आपको वही देगा जो अल्लाह की सुनता है, जो श्री राम की सुनता है वो नहीं देगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूं, राजभवन कॉरपोरेटर ने अमित शाह के आने के बाद भी बीजेपी का कैंडिडेट हार गया। राजभवन उसका नाम है। अब आपको और क्या बताऊं मैं? आप मेरे साथ मोटरसाइकिल पे फिरे, आप किसी और चैनल में काम कर रहे थे उस वक्त, तो आपको कई हमारे मेन नॉन मुस्लिम लोगों से आपकी मुलाकात हुई, आप भूल गए? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूला। कैसा लगा मेरा मजाक? मैं तो चाहता हूं जो मुझे वहां दिखा वो हर जगह दिखे। आप यूपी में भी आकर हिंदुओं की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें। आप सिर्फ मुसलमान करते हैं, वहां दिक्कत होती है। आप कहते हैं मस्जिद शहीद हो गई। मस्जिद शहीद होना आपका मुद्दा है या मुसलमानों को एजुकेशन मिलना मुद्दा है? देखिए आपको या तो आपको एमनीसिया हो चुका है, या फिर आपको, मैं समझ रहा हूं कि ज़ईफ़ी जल्दी आ गई आपको। दोस्तों जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। एंड वाली बात पे हंसी आ गई मुझे। जो ही सही आपको बूढ़े हो चुके हैं आप। एक ही सवाल बार बार आप ही किए जा रहे हैं, वो मैं भी उनका आपको एक ही जवाब दिए जा रहा हूँ तब से, लेकिन आप अपने सवाल को बदल नहीं रहे। मतलब एक ही सवाल पूछना है। उनका मेन वीडियो का मकसद ही यही था कि ये मतलब वैसे है ना, ये कोई भी, इनकी पार्टी का नाम है आल मुस्लिम, क्या है, इत्तेहादी मुस्लिमीन ऐसा कुछ है, हाँ ऐसा कुछ नाम है। तो वो बोल रहे हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, आप एक हिंदुस्तान में रहते हो, तो अगर आपने वोट लेना है तो आप सभी लोगों की बात करें, सिखों की बात करें, ईसाइयों की बात करें, सभी की तरफ से वोट की बात करें, सबकी बात करें। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की बात करें कि सिर्फ आपको मुस्लिम ही वोट डालें, ऐसा नहीं है। जैसे कि मतलब पीएम मोदी की एक पार्टी बीजेपी है, वो हर एक लोगों की बात करती है, हर एक लोगों के लिए काम करती है। नाम ही बीजेपी का नाम ही है ना, भारतीय जनता पार्टी। तो ये कह रहे हैं कि अपनी आप पार्टी का जो नाम है ना, मुस्लिमीन की जगह हिंदुस्तान रखने के जो सारियां इतने ज्यादा मजहब सभी लोग मजहब रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम्स भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, तो सभी फिर आपको वोट करेंगे। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि अगर आप हटा देंगे तो आपको इस बात का डर है कि आपको वोट नहीं जो मिलेंगे। मुस्लिम से अगर आपको वोट कुछ मिलते हैं वो भी नहीं फिर मिलेंगे। इस तरह से अगर आपने ये हटा दिया तो उनको मुझे लगता है, लेकिन अभी फिर से इंडिया में इलेक्शंस आने वाले हैं अगले साल में, शायद ये तो कभी नहीं जीतने वाले हैं, ये नहीं हो सकता कि ये जीते। वैसे का तो कोई चांस ही नहीं है ना कि ये जीत जाए। लेकिन तो किसी स्टेट में तो आपको पता है चांसेस हो सकते हैं ना, अगर हैदराबाद से वहाँ पे हो सकता है कि इनको वोट मिल जाए। जैसे वहाँ पे मुस्लिम लोग रहते हैं तो फिर उनकी स्पीचेस करते रहते हैं, तो फिर उनका वोट मिल जाता है, तो फिर वहाँ के बन सकते हैं। लेकिन पूरे ऑल इंडिया के नहीं ये बन सकते। ऑल इंडिया में तो बीजेपी का फिर ये बताया जा रहा है, जो वीडियोस आ रहे हैं सामने कि यार इंडिया में बीजेपी दोबारा फिर से जीतेगी और अपनी एक पावर बनाएगी। लेकिन ये तो इलेक्शन जब होंगे तब सामने आएगा कि कौन सी पार्टी जीती है। अभी काफ़ी ज़्यादा पार्टीज और भी हैं जो ना उभर कर सामने आ रही हैं इंडिया में, वो भी काम तो कर रही हैं, सारी कर रही हैं ये वाली भी। लेकिन जो मेन है कि वो अपने कंट्री को आगे लेके जाएं, तो ये होना चाहिए कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। अगर मुस्लिम है तो मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी, ईसाइयों सबको साथ लेकर चलो। ये नहीं कि बस मुसलमानों की बात करो। तो इस वजह से भी लोग इनको पसंद नहीं करते, क्योंकि ये मुस्लिम करते रहते हैं। अगर ये सबकी बात करें तो इनको हो सकता है कि लोग इनको पसंद करना स्टार्ट कर दें। तो काफ़ी अच्छी लगी वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है कोई वीडियो में।